श्री काल भैरव। आज आप सभी के सामने मैं एक अपनी की हुई साधना से संबंधित कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करूंगा। और जैसा कि आपने देखा, उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि कर्ण पिशाचिनी का अर्थ क्या होता है, क्या साधना होती है, क्यों होती है। अधिकतर लोग कर्ण पिशाचिनी को बहुत भयावह, बहुत गंदी और बहुत ही मलिन, परेशान करने वाली, भूत और वर्तमान बताने वाली एक ऐसी शक्ति के रूप में जानते हैं जो आपको जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों का ऐसे ऐसे राज खोल देती है जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसे सभी को जिज्ञासा होती है, मुझे भी अपने साधना काल में इस प्रकार की जिज्ञासा हुआ करती थी कि कर्ण पिशाचिनी मैं करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही भगवान भैरव की उपासना करता चला आ रहा था, गायत्री को अनुष्ठान, काली के इत्यादि बहुत सारी चीज़ों के जो महाविद्याओं से संबंधित है, कभी भी नीच योनि की साधनाओं का हृदय में आया नहीं। किंतु कुछ राहु काल ऐसा आया कि उसमें मेरा संबंध कपालिकों, अघोरियों और ऐसे बाबाओं के साथ, ऐसे तांत्रिकों के साथ मेरा संपर्क हुआ जो मारण कर्म और भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इन सब से संबंधित विद्याओं के महारथी थे। कुछ आसाम, बंगाल, कामाख्या की तरफ के थे, कुछ तांत्रिक, कुछ विशेष विद्याओं के ज्ञाता जो साउथ इंडिया की तरफ के थे, कुछ नॉर्थ के थे, कुछ नेपाल के थे। उन सबके संग मेरा जो समय था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और उसी में इस कर्ण पिशाचिनी विद्या को करने का मेरे भीतर भाव आया कि इन लोगों के साथ रह के मैं इस प्रकार की साधना को भी जान सकता हूं कि ये क्या है। क्योंकि भूत और वर्तमान ये बताने में बहुत माहिर है, भविष्य में ये कमजोर पड़ जाती है। तो एक, क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही बहुत सारी साधनाएं कर चुका था और अलग अलग साधनाओं को करने के प्रभाव से बहुत सारी इंद्रियां वैसे ही जागृत थी। त्राटक मैंने सिद्ध करा हुआ था, उसके माध्यम से ही बहुत चीजें ज्ञात हो जाती थी, स्वतः से ज्ञात हो जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि मैं किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे ज्ञात हो रहा है, वो अपने आप होता था। कोई पूछता था, उसका उत्तर स्वतः से आ जाता था। कोई कुछ अगर बोलने वाला है अपने मुख से तो वो मुझे पहले ही पता चल जाता है ये बोलने वाला है, तो उसके बोलने से पहले ही मैं बोल देता था। तो आश्चर्यचकित हो जाता था कि ऐसा कैसे बोल दिया आपने। तो जब मैं इन बाबाओं और साधु संतों के संग में भटक रहा था उन दिनों, मेरी प्रथम मुलाकात हुई हरिद्वार में एक बाबा से। और उसके साथ मैंने 3 दिन और 3 रातें गुजारी उस नदी घाट पे। और वो कुछ नहीं करता था, बस बड़बड़ाता रहता था। और कभी कभार इतना ज़्यादा बड़बड़ाता था कि समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था। खैर, मेरी उससे मित्रता हुई, क्योंकि जैसे ही मैं उसके सामने कुछ लेके गया, कुछ भोजन इत्यादि, तो उसने सीधे दारू मांगी कि ये नहीं, दारू पिलाओ। तो मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। मैं जब तक लेके आया तब तक वहां से गायब हो चुके थे। फिर भी मैं वहां प्रतीक्षारत रहा, 2-3 घंटा बैठा रहा वहां पे। मैं इसलिए वहां बैठ गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी मेरे बारे में कि मुझे ये हुआ कि ये अवश्य कुछ न कुछ सिद्धि और शक्ति का मालिक है। तो 3 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद वो बाबा आया,
पूछा उसने कि लाए? मैंने कहा हाँ लाया हूँ। कहने चलो। उनके साथ 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 नदी किनारे बहुत दूर तक जाके, जहाँ एकदम शहरी आबादी सब समाप्त हो जाती है, वहाँ पे जंगल का एरिया और नदी किनारा बैठे, और उसने दारू उठाई और उसके छींटे मारने शुरू करे अज्ञात स्थान पे। अज्ञात स्थान पे जब छींटे मारने शुरू करे, अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि तू भैरव का पुजारी है, पीछे बैठ। मुझे उसने काफी पीछे भेज दिया, और जब काफी पीछे चला गया मैं कि वो हल्का सा दिखने लगे, बस शाम का समय भी था, तो कुछ वहां पे हलचल ऐसी हुई कि छाया जैसी वहां पे 3-4 तरह की छायाएं वहां पे दिखने लगी, और उसने वहां भोंक दिया और उसके बाद छींटे मारे। कुछ उसके थैले में था वहां रखा, और उसके बाद वहां से वो करके चला आया और अपना दारू पीता हुआ मेरे पास आ गया। तो उसने मुझसे ये कहा कि क्या चाहिए, क्यों आए हो? तो मैंने, क्योंकि उस समय मैं और तो कुछ चाहता ही नहीं था, मेरे भीतर एक प्रश्न तो उठ रहा था कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे करा जाए, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि मैं किसी से कह सकूं। तो मेरे अंदर से यही आया कि मैं तो बाबा का उपासक हूँ, बाबा से संबंधित मैं भटकता हूँ इधर उधर। तो वो घबरा सा गया, उसके चेहरे पे अचानक से एकदम भय की लहर दौड़ गई, और कांपते हुए उसने मुझसे कहा, कांपते हुए होठों से मुझसे कहा कि वो तो बहुत खतरनाक शक्ति है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। उसके साथ उसने ये भी बोला कि वो आपके साथ तो 24 घंटे रहते हैं, आपको क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से उसने और भी बहुत सारे कुछ बातें बताई मेरे बारे में, जिससे मुझे ये भान हो गया कि ये कर्ण पिशाचिनी से संबंधित सिद्ध है। फिर धीरे 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 उसने 3 दिन में मुझे कर्ण पिशाचिनी से संबंधित बहुत सारे रहस्य खोले। क्यों ये कर्ण पिशाचिनी कान में आके बताती है, कैसे बता लेती है भूत का और वर्तमान का, उसको क्या भोग चाहिए होता है, क्यों भोग चाहिए होता है। इस प्रकार से अनगिनत चीजें उस बाबा ने मुझे बताई। खैर, वहां से मेरी जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ी, और धीरे धीरे जब मैं उस समय में आता हूँ जब मैं अपने उन गुरुओं के साथ था, जब बहुत ज्यादा तामसिक साधनाओं के अंदर मैं आया हुआ था, जिसमें हर प्रकार की जो नीचे योनि की साधनाएं हैं, भूत प्रेत से लेके, जिन्न से लेके, और भी जितनी साधनाएं होती हैं, तो उन्हीं साधनाओं के मध्य में मुझे कुछ यक्षिणी की साधना करने का अवसर मिला, अलग अलग तरह की, और कुछ मौका मिल रहा था मुझे प्रेत की साधनाओं का। मेरे साथ जितने भी और भी शिष्यगण थे, वो उनको भय रहता था बहुत सारी चीजों का, लेकिन बाल्यकाल से ही मुझे पता नहीं था कि भय क्या होता है, और कहीं भी कभी भी मैं किसी प्रकार की साधनाओं को करने के लिए बड़ा उत्साहित रहता था। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मेरा नाम उस समय महाकालनाथ औघड़ था। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि महाकाल, तुम कर्ण पिशाचिनी करोगे? तो मेरी जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने बोला था, तो मैंने हामी भरी। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और उसके कुछ रहस्य बताए। मैंने उसको एक स्थान अपने गुरुदेव से कहा कि मैं उस नदी किनारे करूंगा। तो उन्होंने मुझे उस स्थान का पूरा ब्यौरा बताया कि वहां पे कौन कौन सी शक्तियां हैं, तुम्हें कैसे कैसे संभल के रहना है, कैसे कैसे अपना घेरा लगा के रखना है।
कब कौन से मंत्र का उच्चारण करना है अगर कोई शक्ति आ जाए।